तो दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आज बनाया था नींबू पानी का शरबत चीनी डालकर और बहुत ही लाजवाब बना था। इसको पीने के बाद जो तरी आई है, जो बॉडी को रिलैक्स फील हुआ है, वो तो बस नींबू पानी वाले ही जानेंगे। मीठा मीठा। और मेरे ब्लॉग की आज से नई शुरुआत होती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों बस इसी के साथ नींबू पानी का शरबत पिया, फटाफट से गिलास लिया, स्टील का गिलास लिया क्योंकि शीशे का गिलास बच्चे बहुत जल्दी तोड़ते हैं, तो स्टील के गिलास में सबको दिया, मैंने पिया और बहुत ही मज़ा आया। गर्मी में तो नींबू पानी ड्रिंक अच्छी लगती, चाय वगैरह सब छोड़ दिया हम लोग ने। और देखिए क्या तरी मिली है। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, सबको पिलाया। मैंने ही बनाया था तो मैं ही पिलाऊंगी, जाहिर सी बात है। बच्चे पीते नहीं हैं इतना, मुझे बहुत पसंद है तो मैं दिन भर में 3-4 बार बना के पीती रहती हूँ अपना। यहाँ बच्चों से बोल रही हूँ पी लो, लेकिन पीने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों देखिए बच्चे इस तरह से बेड पर लेटे हुए हैं और ना पीने की ज़िद कर रहे हैं। फिर मैंने भी छोड़ दी, चलो जाने दो, मैं खुद ही पीने में माहिर हूँ, पी सकती हूँ। और क्या दोस्तों, फिर खाने का टाइम हो गया और पापा ने आज यहाँ तड़का लगाया था दाल में मक्खन का, क्योंकि काली दाल थी, काली मसूर की दाल थी, तो उसमें दाल मखनी करके बनाया तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। और हम लोगों ने सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया। रोटी, सलाद और दाल मखनी थी और साथ में मीठी वाली टमाटर की चटनी थी, तो मैंने तो चटनी सबसे ज़्यादा खाया। दाल उतनी मैं खाती तो, लेकिन उतनी ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती हूँ। तो बस फिर बच्चों को खिलाया दोस्तों, और फिर इसी के साथ खाना एंड हुआ। और आयत के मदरसे का टाइम हो गया, जहाँ वो जाती है अपनी दीनी तालीम लेने, तो मैं अपने भाई के साथ उसे भेजती हूँ। तो उसको रेडी करा खाना खाने के बाद, और फिर हम लोगों ने बच्चों को घर से भेजा। देखिए किस तरह बहुत शरारती है ये, इसको लग जाएगी ज़रा से मैं चोट, परवाह नहीं है, बस दौड़ती रहेगी। और बच्चे चले गए और क्या, फिर मेरा बेटा उस्मान गनी बहुत ज़िद कर रहा था मैगी खाने की, तो इसके लिए मैगी मंगाया। फिर साथ ही बर्तन थे, पहले किचन क्लीन किया, उसके बाद खाना मैंने चढ़ा दिया था। मैं बना रही थी आज गोश्त, और जिसको बोलते हैं स्टू वाला गोश्त ढेर सारे प्याज में बनाया था, तो काफ़ी अच्छा बना था। साथ में मैगी बना रही थी और फिर बर्तन वर्तन सब क्लीन किया। क्लीन करने के बाद किचन चमकाया, फिर मैगी बनाया। मैगी बनाने के बाद उस्मान गनी को खिलाया। मैगी मैंने सूप वाली आज नहीं बनाया था, सूखी बनाया था, क्योंकि बच्चों को आजकल सूखी का टेस्ट मिल गया है, तो इसलिए वो वही खाने लगे हैं। कोई बात नहीं, हर तरह का टेस्ट लेना चाहिए। बच्चों ने फिनिश किया, बच्चा तो मैं ही खा जाती हूँ, लेकिन आज मैंने कम खाई क्योंकि उसको भूख ज़्यादा लगी थी, तो उसने ज़्यादा खा लिया। मैगी अलग ही एक बात है, मैगी बोलो लेकिन बनती 2 मिनट में नहीं है, ले लेती 15 ही मिनट। फिर क्या दोस्तों, फटाफट से क्लीन हो गया, रोटी चढ़ाई, गोश्त एक तरफ रेडी हो रहा था, गोश्त को भून लिया था। फिर रोटी में स्टार्ट किया, रोटी बेलना, रोटी में हाथ लगाया, फटाफट से अपना काम पे रेडी थी मैं। मुझे क्योंकि काम जल्दी जल्दी करना है, इनके ड्यूटी से आने का टाइम हो जाता है 6-7 बजे तक का सारा काम ऑल फिनिश, खाना पका कर पूरा क्लीनिंग वगैरह करके एकदम फिनिश हो जाती हूँ बच्चों के साथ, ताकि ये आए तो परेशान ना हो, गर्मी में रिलैक्स फील करें और इसी साथ हम लोग भी रिलैक्स फील करें। तो क्या दोस्तों, गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। ये रोटी बनाने का स्टाइल मेरा थोड़ा सा अलग है, सबके जैसे मैं नहीं बनाती हूँ, मैं अपना फास्ट अलग अलग बना लेती हूँ फटाफट से। गर्मी इतनी ज़्यादा है दोस्तों, अगर गर्मी में आपको अवार्ड दिया जाए लेडीज़ों को, तो सिर्फ खाना बनाने का दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इस टाइम अगर कोई खाना बनाकर खिला रही है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है, चाहे कोई भी हो। तो मेरा हाल भी वैसे ही था, समझ लीजिए खाना बनाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। रोज़ डेली दिन में 2-3 बार कम से कम हम लोग अगर किचन में जाते हैं तो 1-2 घंटा तो लग ही जाता है। फिर क्या दोस्तों, उसके बाद मेहमान आ गए थे, तो फिर हमारा जो खाने वाला सामान था वो हमने साइड किया और यहाँ पर स्टार्ट कर दी चिकन बिरयानी बनाने में। और फिर फटाफट से पापा चिकन लेके आए, इधर मैंने अखनी का चढ़ा दिया था प्याज, और अम्मी धो रही थी चिकन, क्योंकि मेहमान आ गए थे तो जल्दी बनाना था। अचानक से जब मेहमान आते हैं तो अपना खाना साइड कर दिया जाता है, फिर चिकन में हाथ लगा लिया बिरयानी बनाने में। और क्या दोस्तों, फिर अम्मी अम्मी ने क्लीन किया चिकन, उसके बाद मैंने चिकन को कढ़ाई में डाला और बच्चों के साथ इंजॉयमेंट भी चल रहा था। ये मेरा बेटा खेल रहा था मुझसे, हेलो हेलो कर रहा था, हेलो हेलो।
दोस्तों जब मेहमान आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है गर्मी के दिनों में, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, मेहमानों को भी तो देखना होता है। तो इसी के साथ मैंने अपना काम रूटीन स्टार्ट रखा। फिर से किचन फैल चुका था और यहाँ पे धोने के बाद कलर लगा दिया था। कलर लगाने से थोड़ा सा देखने में चिकन अच्छा हो जाता है। और फिर मसाले सब ऐड करके उसमें चिकन ऐड किया और खूब अच्छे से भी भुनाई करते गए। अभी देखिए सारा चिकन डालने के बाद उसको खूब अच्छे से सौटे करेंगे और जब तक एकदम अच्छे से भुनाई ना हो जाए उसको चलाते ही रहेंगे। चलाना क्या है, थोड़ी थोड़ी देर पे चलाना है। देखना जब पानी देखें कि पानी कम बचा है, जलने वाला है या बर्तन में लग जाएगा, कढ़ाई में लग जाएगा, तब इसलिए उसको फिर चलाना पड़ता है। जो सब ऑलरेडी सब जानते हैं ऑटोमेटिक, सारी जितनी भी लेडीज़ हैं कुकिंग वाली। तो दोस्तों बस कुछ नहीं, मेरी अखनी यहाँ पे चढ़ी हुई थी, रेडी हो रही थी। इसी के साथ फिर मैंने एक तरफ अपने लस्सी का इंतज़ाम किया, क्योंकि जब दही आती है बिरयानी और रायते के लिए तो हम लोग गर्मी में लस्सी का भी इंजॉयमेंट लेते हैं। बर्फ़ डाला, चीनी डाला, फटाक से पिया और देखिए पी किस मेरी कटोरी में। मतलब मेहमानों की इतनी दिक्कत हो जाती है कि हम लोग अपना सब कुछ भूल जाते हैं, मेहमानों में ही लग जाते हैं। फिर क्या दोस्तों, साथ में ये पानी डाला, पानी का पतीला रेडी किया चावल को बॉईल करने के लिए, हमारे बिरयानी के चावल को। तो यहाँ पर पानी भी रेडी किया, उसमें सारे साबुत खड़े मसाले डाल दिए जो जो डलते हैं और नमक डाल के उसको बंद करके रख दिया। और उसके बाद हम लोग, क्या बताऊँ कितनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आपको मेरे चेहरे से दिख रही होगी। देखिए किस कदर पसीना है। तो खाना बनाना बहुत बड़ा रिस्क है। अगर इस टाइम पे गर्मी में कोई विदाउट होटल घर में खाना बना रहा है तो बहुत बड़ी बात है। बस दोस्तों चावल का पानी हो चुका था और मैंने यहाँ पे जो मेरे 2 घंटा पहले मैंने चावल रखे थे पानी में सोख करके, उसको मैंने निकाल लिया है। और अब मैं गर्म पानी में डाल के उबालूँगी 80% तक। ज़्यादा नहीं उबालना है, मतलब कि 50% थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि चावल बिखरे बिखरे बने और टूटे नहीं। तो बस वो दोस्तों हम लोगों ने भी वही किया। बिरयानी काफ़ी मतलब बन गई जल्दी, लेकिन हम लोगों ने मेहमानों की वजह से जल्दी बनाया ही। 2-3 तरफ चूल्हे पे चढ़ा दिया था, 2 गैस का चूल्हा था और 1 इलेक्ट्रिक चूल्हा था, तो इसीलिए 3 तरफ हम लोगों को करके जल्दी बन गया था। और इसी के साथ फिर मैंने बिरयानी के चावल उबाल लिए थे और फिर मैं आ गई थी थोड़ी देर हवा खाने। ऊपर की बहुत अच्छी हवा चल रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, खाना पका पका के एकदम पागल हो गए थे हम लोग। तो फिर सोचा कि क्यों ना ऊपर आके थोड़ा 10 मिनट हवा ले लिया जाए। और देखिए मेरा बेटा लाया था ट्रैफिक लाइट, ये है वीडियो नहीं, ये है वो वाली ट्रैफिक लाइट, ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट है, ये अपने आप जलती टॉफ़ी वाली। लेकिन मैंने इसे खिलाई नहीं, इसे फेंक दिया, क्योंकि गंदी संदी चीज़ देखता है और लेके चला आता है, खाने के लिए नहीं सिर्फ खेलने के लिए। तो फिर वही दोस्तों हुआ और फिर मैंने अपना फिर से इरादा बदला और चलना शुरू किया। चलते चलते कहाँ पर आए हम लोग, अपनी वापस नीचे अपने किचन की ओर आए। और अभी तो मेरा छत पे रूटीन चल रहा है। छत पे अगर मैं आती हूँ तो एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा घुमा कर वीडियो अपने मुंह के साथ बनाती हूँ, ताकि मेरा एरिया सबको पता चल जाए ये मेरा एरिया, यहाँ पर मुझे सब ऑटोग्राफ लेने चले आए। फिर क्या दोस्तों, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ये देखिए पेड़ को मैंने जूम करके दिखाया, यहाँ पर एकदम सर 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 हवा चल रही थी। और फिर ये हमारे नबी का जो परचम है ये भी बहुत अच्छे से हवा के साथ लहरा रहा था। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, मुझे याद आया कि मेरी बिरयानी चढ़ी हुई है, फटाफट से नीचे आई और दम पे मैं रख के गई थी। और दम से मैंने चावल को खोला तो काफ़ी लजीज बनी हुई थी, देख सकते हैं आप लोग। और ये मेरा एक बहुत तरीका है, इलेक्ट्रिक चूल्हे पे मैं ये ईंटा रख के उसको दम लगाती हूँ। और फिर क्या दोस्तों, मेहमान चले गए, मेहमानों के बाद फिर मैंने खाया, बच्चों को खिलाया और कसम इतनी लाजवाब बिरयानी बनी थी कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगती ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।